Hello students, welcome to this lesson named Chemical Reactions and Equations, Class 10 Science from first chapter। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पदार्थ यानी कि सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शंस के दौरान बदलते हैं, किस तरह की रिएक्शंस होती हैं और कैसे हम उन्हें सही तरीके से बैलेंस केमिकल इक्वेशंस के रूप में लिख सकते हैं। तो तैयार हो जाइए केमिस्ट्री की इस रोमांचक दुनिया में उतरने के लिए, जहां एटम्स अपनी जगह बदलते हैं और नए सब्सटेंसेस बनते हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह। तो चलिए शुरू करते हैं और साइंस को बनाते हैं आसान और मजेदार। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ आसान से हमारी डेली लाइफ से। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब गर्मियों में दूध बाहर रखा होता है तो वो खट्टा हो जाता है? लोहे की चीजें जैसे आयरन पैन या नेल अगर मॉइस्ट या गीली जगह पर पड़े रहें तो उस पर जंग यानी कि रस्ट लग जाती है। अंगूर बाहर पड़े पड़े सड़ने लगते हैं या वाइन में बदल जाते हैं जब खाना स्टोव पर पकता है, या जब हम खाना खाते हैं और वो हमारे पेट में डाइजेस्ट होता है, या जब हम सांस लेते हैं। इन सभी सिचुएशंस में एक कॉमन बात है, पुराना पदार्थ सब्सटेंस किसी नए सब्सटेंस में बदल गया है। दूध खट्टा हो गया, आयरन ने रस्ट बना ली, अंगूर वाइन बन गए, खाना पककर बदल गया, डाइजेशन में खाना नया रूप लेता है और रेस्पिरेशन में एनर्जी बनती है। मतलब ओरिजिनल चीज की आइडेंटिटी और प्रॉपर्टीज बदल गई। यानी ये सब केमिकल चेंजेस हैं। जब भी कोई केमिकल चेंज होता है हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन हुई है। अब आप सोच रहे होंगे केमिकल रिएक्शन होती क्या है, कैसे पता चले कि हुई है। चलो कुछ आसान एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन से जानते हैं कैसे पता चले कि केमिकल रिएक्शन हुई है। जब कोई चीज केमिकली बदलती है तो साइंस हमें कुछ क्लूज देता है। चलिए यह साइंस या सिग्नल्स देखते हैं। नंबर 1, स्टेट या अपीयरेंस का बदलना। एग्जाम्पल, जब मैग्नीशियम रिबन जलती है तो सफेद राख यानी कि ऐश बनती है। यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। सॉलिड सब्सटेंस एक वाइट पाउडर में बदल गया, यही है रिएक्शन का प्रूफ। सेकेंड, गैस निकलना। एग्जाम्पल, विनेगर और बेकिंग सोडा को मिलाने पर बबल्स बनते हैं, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। बबल्स जो दिखाई देते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। गैस निकलना केमिकल चेंज का बड़ा साइन है। नेक्स्ट नंबर 3, कलर का बदलना। एग्जाम्पल, आयरन या लोहा जब रस्ट करता है तो उसका रंग सिल्वर से ब्राउन रेड हो जाता है। कलर चेंज यानी न्यू सब्सटेंस बना। नंबर 4, टेम्परेचर बदलना, हीट देना या लेना। एग्जाम्पल, जब क्विक लाइन यानी कि CaO पानी से रिएक्ट करता है तो बहुत हीट निकलती है। यही हीट है जो कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। नंबर 5, प्रेसिपिटेट बनना। एग्जाम्पल, बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट मिलाने पर व्हाइट सॉलिड जो नीचे सेटल होता है इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अगर ये चेंजेस दिखें, गैस निकले, हीट या लाइट निकले, कलर या स्टेट बदले, सॉलिड बन जाए, तो समझ लो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। वर्ड और केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखते हैं, अब जानते हैं कि इन रिएक्शंस को पेपर पर हम कैसे दिखाएं। नंबर 1, वर्ड इक्वेशन। सब्सटेंसेस के नाम से इक्वेशन लिखते हैं। एग्जाम्पल, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन है जो कि रिएक्टेंट्स होते हैं, इन्हें हम रिएक्टेंट्स बोलते हैं। और राइट हैंड साइड में मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। नंबर 2, केमिकल इक्वेशन। सेम चीज को सिंबल्स से लिखते हैं। मैग्नीशियम को Mg, ऑक्सीजन को O2।
और मैग्नीशियम ऑक्साइड को MgO। लेकिन ये पूरी नहीं, हमें एटम्स बैलेंस भी तो करने हैं। MgO प्लस O2 गिव्स MgO, ये इम्बैलेंस है। बैलेंस्ड इक्वेशन होता है 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब ये 2Mg और 2MgO कैसे लगा, तो हम इसके ऊपर वाला देखते हैं। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो Mg यहाँ पर एक है लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंस की तरफ, और प्रोडक्ट जो मिला है MgO उसकी तरफ भी Mg एक है। अब फिर से लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंस की तरफ देखें तो O2 है, और राइट हैंड साइड प्रोडक्ट की तरफ देखेंगे तो MgO में O ओनली 1 है। तो यहाँ पर O इम्बैलेंस है। तो O2 को बैलेंस करने के लिए हम राइट हैंड साइड में भी MgO को 2 लगा देते हैं। तो जब हम 2 लगाते हैं O2 बन गया राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में भी O2 है। लेकिन Mg का बैलेंस बिगड़ गया, Mg यहाँ पर 2 हो गया राइट हैंड साइड में, जबकि लेफ्ट हैंड साइड में Mg 1 है। तो इसे भी हम 2 लगा देते हैं ताकि ये बैलेंस हो जाए। तो 2 लगा दिया तो 2Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। अब ये पूरा बैलेंस्ड है। Mg भी 2 है, O भी 2 है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड भी 2MgO मतलब 2Mg प्लस और 2O। केमिकल इक्वेशंस बैलेंस करना। वाई बैलेंस? क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास ना बनता है ना खत्म होता है। फॉर एग्जाम्पल Fe plus H2O gives Fe3HO4 plus H2। स्टेप बाय स्टेप बैलेंस करें। अब Fe यहाँ पर ओनली 1 है लेफ्ट हैंड साइड, जबकि प्रोडक्ट साइड राइट हैंड साइड में Fe3 है। तो यहाँ पर हमने Fe को 3 लगा दिया ऑन द लेफ्ट साइड। अब H की बारी है। H यहाँ पर 2 है, राइट हैंड साइड भी H2 है। ये फिलहाल तो बैलेंस है, हम फिर से रीचेक करेंगे। अब O की बारी है। O यहाँ पर 1 है, जबकि राइट हैंड साइड में O 4 है। तो O लेफ्ट हैंड साइड में हम 4 लगा देंगे H2O को, ताकि ये बैलेंस हो जाए O। तो O तो बैलेंस हो गया, लेकिन 4 लगाया क्योंकि H2O को, तो H ऑलरेडी 2 है, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 गिव्स 8। तो H यहाँ पर 8 हो गया है लेफ्ट हैंड साइड में, जबकि राइट हैंड साइड में H 2 ही है। तो यहाँ पर भी हम 8 बनाने के लिए 2 तो ऑलरेडी है, तो 4 लगा देंगे, ताकि 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 8। तो राइट हैंड साइड भी हमने 4 लगा दिया H2O। अब ये पूरा बैलेंस हो गया है। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। प्रैक्टिस करें, ये स्किल प्रैक्टिस से ही आती है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। नंबर 1, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 सब्सटेंसेस मिलकर एक बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल CaO प्लस H2O गिव्स CaOH2। यहाँ पर कॉम्बिनेशन से ही हमें समझ में आता है, कॉम्बिनेशन यानी कि 2 चीज़ों से ही हो सकता है, या 2 या 3 या 4, एक तो नहीं हो सकती है। तो इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 चीज़ें हैं, CaO प्लस H2O, और वो मिला के हमें प्रोडक्ट देती है CaOH2। नंबर 2, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक सब्सटेंस डिकम्पोज यानी कि टूट कर सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2Pb ब्रैकेट NO3 ब्रैकेट क्लोज टू गिव्स 2PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। हीट से ब्रेक डाउन होता है, इसीलिए हमें राइट हैंड साइड 3 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्टिव मेटल कम रिएक्टिव मेटल को हटाता है, यानी कि जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होता है वो डिस्प्लेस कर देता है कम रिएक्टिव मेटल को। फॉर एग्जाम्पल Zn प्लस CuSO4 गिव्स ZnSO4 प्लस Cu। यहाँ पर Zn जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है और CuSO4 जो कि कम रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस कर देता है, और यहाँ राइट हैंड साइड में बन जाता है ZnSO4 और Cu अलग हो गया है, हट गया है।
नंबर 4 इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो कि दो कंपाउंड्स आपस में पाथ्स एक्सचेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस 2NaCl। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो Na2SO4, अभी ये SO4 यहाँ से राइट हैंड साइड में देखेंगे तो Ba को लग गया है और राइट हैंड साइड में 2NaCl यानी कि Na को Cl लग गया है। नेक्स्ट, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एक्सोथर्मिक मीन्स हीट निकलती है। एग्जाम्पल, फ्यूल जलना, कोई भी फ्यूल या ऑयल जलता है तो हीट जनरेट होती है। CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट। एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक का उल्टा है। एक्सोथर्मिक में हीट निकलती है लेकिन एंडोथर्मिक में हीट एब्जॉर्ब होती है यानी कि खींची जाती है। फॉर एग्जाम्पल, फोटोसिंथेसिस। 6CO2 प्लस 6H2O gives C6H12O6 प्लस 6O2। नेक्स्ट, रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन लेना होता है या हाइड्रोजन छोड़ना। रिडक्शन इसका उल्टा है, ऑक्सीजन छोड़ता है और हाइड्रोजन लेता है। फॉर एग्जाम्पल, CuO प्लस H2 gives Cu प्लस H2O। कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हुआ, हाइड्रोजन ऑक्साइड ऑक्सीडाइज हुआ। नेक्स्ट, डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन के इफेक्ट्स। नंबर 1, रस्टिंग। आयन को एयर और वाटर से रस्ट लगता है। Fe प्लस O2 प्लस H2O gives Fe2O3.XH2O। नंबर 2, रेंसिडिटी। ऑयल्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तो बैड स्मेल आती है। बचाव के तरीके, हम इन पदार्थों को बचा सकते हैं एयर टाइट कंटेनर्स यूज करके या एंटीऑक्सीडेंट्स या रेफ्रिजरेटर। नेक्स्ट, क्विक समरी। केमिकल रिएक्शंस इज इक्वल टू सब्सटेंसेस बदलते हैं, जिसका मतलब है कि केमिकल रिएक्शन से ही सारे सब्सटेंसेस बदलते रहते हैं। वर्ड और केमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस को दिखाते हैं। हम केमिकल इक्वेशंस को कैसे दिखाते हैं? वर्ड्स नहीं तो केमिकल इक्वेशंस से के जरिए रिएक्शंस को हम पेपर में दिखा सकते हैं। इक्वेशंस बैलेंस करना जरूरी है। बैलेंस, आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशंस ऊपर देखे हैं। नेक्स्ट, मेन 5 टाइप्स, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स, ये हमने भी पढ़ लिया है। एक्सोथर्मिक हीट देता है, एंडोथर्मिक हीट लेता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन से रस्ट और फूड स्पॉइलेज होता है। नेक्स्ट, कंक्लूजन और कॉल टू एक्शन। तो स्टूडेंट्स, आपने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पूरी तरह समझ लिया। इन शॉर्ट, अब आपकी बारी है। ऑब्जर्व करो रिएक्शंस को अपने आसपास, प्रैक्टिस करो केमिकल इक्वेशंस, उन्हें बैलेंस कैसे करते हैं वो भी प्रैक्टिस करो और क्यूरियोसिटी को जिंदा रखो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और चैनल्स को सब्सक्राइब करना। नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताना कि आपको ये वीडियो कैसे लगा और क्या मिसिंग है। साइंस को बोरिंग मत समझो, यही तो ज़िंदगी है।